दोस्तों मेरे पास आया है सैमसंग ये 14 5G और ये डेड कंडीशन में है। इसका डीसी रीडिंग आप देख सकते हैं, ये ऑटो एम्पियर ले रहा है और यहाँ पर अभी बीप का साउंड आ रहा है और अपने आप डीसी मशीन पावर को कट कर रही है। इसका मतलब दोस्तों इसमें शॉर्टिंग है और ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा छेड़ा हुआ है। इसके सीपीयू को भी हीट किया हुआ है और इसका यूएफएस आईसी को रिवॉल्व किया है किसी दूसरे टेक्नीशियन ने। आप देख सकते हैं इसकी हालत काफ़ी ख़राब है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें सबसे पहले शॉर्टिंग निकालना है और इसका जो सीपीयू और यूएफएस आईसी है मैं इनको भी निकाल लूँगा। और कस्टमर ने इसको दूसरी जगह दिखाया था, उसने कह दिया कि ये कहीं भी नहीं बनेगा, लेकिन हम इसको बनाकर दिखाएंगे। कस्टमर को मैंने इसका रिपेयरिंग चार्ज 2000 रुपये बताया और कस्टमर बोलता है 150 रुपया देगा। और मैंने भी 2000 रुपये से 1 रुपये भी कम नहीं किया। उसके बाद मैंने कस्टमर से 10 दिन का समय मांगा और उसके बाद इसका काम शुरू कर दिया। दोस्तों यहाँ पर इसमें ग्राफिक्स आईसी भी शॉर्ट है, सीपीयू भी डैमेज है और यूएफएस आईसी के बॉल्स भी टूटे हुए हैं। अगले टेक्नीशियन ने रिपेयर करने की कोशिश किया लेकिन उसको सही से रिपेयर नहीं किया है। अब सब कुछ करने के बाद भी दोस्तों इसमें ग्राफिक्स नहीं आता, क्योंकि इसमें एक ट्रैक ओपन रहती है जो कि सीपीयू के नीचे से आती है और सीपीयू के भी बॉल्स टूटे हुए हैं जिसकी वजह से वो ट्रैक ओपन हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉब्लम कहाँ पर है। यहाँ पर दोस्तों रजिस्टर दिखा रहा है वीपीएच लाइन के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पर 570 का रजिस्टर दिखा रहा है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर हाफ शॉर्टिंग है, फुल शॉर्ट नहीं है, ये वीपीएच लाइन का शॉर्टिंग है जो मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी 700 दिखा रहा है। यहाँ पर दोस्तों लगभग 2000 के ऊपर दिखाना चाहिए। अगर हम रेड वायर को वीपीएच लाइन पे रख देंगे और ब्लैक वायर को ग्राउंड से जोड़ देंगे तो हमें 2000 तक की रीडिंग दिखानी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों मैंने सीपीयू को उठा दिया है जो कि पहले से ही ये निकाला हुआ सीपीयू था और मैंने यहाँ पर सीपीयू यूपीएस दोनों को निकाल दिया। यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ बॉल्स टूटे हुए हैं। ठीक है, ये यूपीएस लाइन के बॉल से मैंने इनको अच्छे से चेक किया, उसके बाद मैं इसको रिपेयर कर लूँगा। और यहाँ पर दोस्तों एक ग्राफिक्स लाइन भी टूटी हुई है जिससे ग्राफिक्स बाद में नहीं आएगा। मैंने यहाँ पर सब कुछ छानबीन किया और उसके बाद मैंने इसके ऊपर रोसिन फैलाया और वो जो हाफ शॉर्टिंग थी वीपीएच लाइन के ऊपर मैं उसको ढूंढने की कोशिश किया। और हाफ शॉर्टिंग दोस्तों काफ़ी मुश्किल हो जाता है ढूंढना। यहाँ पर मैंने वोल्टेज दिया तो यहाँ पर चार्जिंग आईसी हीट हो रहा था, तो मैंने चार्जिंग आईसी को अलग कर दूंगा। यहाँ पर बैटरी कनेक्टर के ऊपर डीसी मशीन का वोल्टेज देने के बाद बीप का साउंड आता है, लेकिन बैटरी कनेक्टर के ऊपर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। इसका मतलब यह है कि वीपीएच लाइन में शॉर्टिंग है, भले ही बैटरी कनेक्टर पे शॉर्टिंग ना दिखा रहा हो। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है, शॉर्ट किलर पे डाल देना है डीसी मशीन को और सीधा बैटरी कनेक्टर के ऊपर ही वोल्टेज देना है। तो जहाँ पर शॉर्टिंग रहेंगी वहाँ से आईसी वगैरह या कोई भी कंपोनेंट हीट हो सकता है, भले ही बैटरी कनेक्टर के ऊपर शॉर्टिंग ना दिखा रहा हो। यहाँ पर मैंने वैसी के यहाँ पर मैंने बैटरी सप्लाई पर मैंने वोल्टेज दिया और यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि चार्जिंग आईसी हीट हो रही, जबकि ये चार्जिंग आईसी में प्रॉब्लम नहीं होता। अब यहाँ पर मैं दूसरी जगह वीपीएच लाइन के ऊपर शॉर्टिंग चेक करूँगा और यहाँ पर दोस्तों मैं पूरे बोर्ड को नंगा कर दूंगा। इसके ऊपर जितने भी कवर लगे हुए उन सबको निकाल दूंगा, क्योंकि उनको निकालने के बाद ही समझ में आएगा कि शॉर्टिंग कहाँ है। और ये हाफ शॉर्टिंग है, हाफ शॉर्टिंग ढूंढने में थोड़ा समय लग जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक ही लाइन में 3 जगह पे बॉल टूटे हुए हैं और 2 तो डमी है, लेकिन एक बॉल जो है ये वाला बॉल दोस्तों एलसीएन लाइन का बॉल है जो कि ग्राफिक्स ड्राइवर आईसी के नीचे जाता है। अब इसको थोड़ा ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश की, इसलिए वो बॉल टूट गया। अब उसको हमें रिपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों मैं छोटा सा एक दूसरे मदरबोर्ड से डमी बॉल निकालूंगा और यहाँ पर सोल्डर कर दूंगा, कोशिश करूंगा इसको बनाने की। और इसके बाद मैंने इसको यूवी से कवर कर दिया। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस चेक किया, रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाने लग गया। इसका मतलब ये है कि ट्रैक से ये जुड़ गया है, ग्राफिक्स आईसी से ये जुड़ गया है। आप देख सकते हैं ग्राफिक्स आईसी के नीचे से जो एलसीएन लाइन आ रही है उसका रेजिस्टेंस दिखा रहा है। दोस्तों यहाँ पर अभी भी हाफ शॉर्टिंग दिखा रहा है वीपीएच लाइन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर चार्जिंग आईसी निकालने के बाद भी यहाँ अभी भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, हाफ शॉर्टिंग इसमें अभी भी है। 700 का रीडिंग दिखा रहा है वीपीएच लाइन के ऊपर। रिवर्स जैसे हम चेक करते हैं, रेड वायर से चेक करते हैं सप्लाई के ऊपर लगा के, तो यहाँ पर हमें 2000 के ऊपर मिनिमम दिखाना चाहिए और यहाँ पर ये नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों शॉर्टिंग अभी भी मौजूद है। मैंने हर जगह चेक किया लेकिन कहीं भी मुझे शॉर्टिंग नहीं मिली। तो मैंने यहाँ पर सभी इसके ऊपर के कवर को निकाल दिया और बोर्ड को पूरी तरह से रोसिन से सफ़ेद कर दिया है। अब मैं यहाँ पर दोस्तों वोल्टेज देकर देखूंगा कि ये कहाँ से हीट हो रहा है। तो मैंने ग्राफिक्स ड्राइवर आईसी के ऊपर का कवर हटाया और यहाँ पर मैंने चेक किया तो ये आईसी दोस्तों यहाँ पर हीट हो रहा है, ग्राफिक्स ड्राइवर आईसी। इसके साथ दोस्तों ग्राफिक्स ड्राइवर आईसी के साथ में
डिस्प्ले लाइट आईसी का भी सेक्शन एक ही आईसी में होता है। इसमें -5 वोल्ट और +5 वोल्ट और डिस्प्ले लाइट के भी वोल्टेज यही आईसी बनाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाली आईसी दोस्तों यहाँ पर हीट हो रही है, जबकि ये पूरी तरह से शॉर्ट नहीं है, ये हाफ शॉर्ट है। लेकिन वीपीएच लाइन के ऊपर हम जैसी वोल्टेज देते हैं तो ये आईसी के अंदर से धुआं निकलने लग जाता है। तो दोस्तों मैं इसके आसपास में शॉर्टिंग चेक किया, शॉर्टिंग बिल्कुल भी नहीं मिली, तो मैंने इसको सीधा बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद मैंने फिर से चेक किया तो यहाँ पर कहीं भी अब शॉर्टिंग नहीं है। मैंने बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर दिया, जितना भी रोशन मैंने इसके ऊपर फैलाया था उसको पूरी तरह से क्लीन कर दिया। अब दोस्तों मैं इसके ऊपर सीपीयू और यूएफएस आईसी को रिवॉल्व करके लगा दूंगा। रिवॉल्व करने के पहले यहाँ पर मैं यूएफएस आईसी के लाइन के जो ट्रैक है जो टूटे हुए हैं मैं उसको अच्छे से अपने हाथों से बॉल्स बनाऊंगा, क्योंकि जो पुराने बॉल्स है वो सही से बने हुए नहीं है। और जहाँ पर 3 बॉल्स लास्ट में डमी वाले होते हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यूवी लिक्विड लगा दिया और ऊपर कर दिया, जिसके वजह से वहाँ से बॉल्स भी सही से बैठेंगे नहीं। मैंने ग्राफिक्स आईसी के आसपास से मैंने शॉर्टिंग चेक किया, वहाँ पर कहीं भी मुझे शॉर्टिंग नहीं दिखी। और मेरे पास एक स्क्रैप का बोर्ड था, मैंने वहाँ से एक आईसी निकाला और वो आईसी निकाल कर मैं यहाँ पर रिवॉल्व करके लगा दूंगा। दोस्तों जहाँ पर डमी बॉल होते हैं जो कि यूपीएस आईसी में आप देख सकते होंगे, हर कोने के ऊपर, चारों कोने के ऊपर डमी बॉल होते हैं जो कि 3 बॉल होते हैं। और उस 3 बॉल की जगह कभी भी खाली रखना चाहिए। जो गड्ढे होते हैं नीचे, अगर उखड़ गए वो प्रिंट तो चल जाता है, लेकिन उसके नीचे जो गड्ढे होते हैं उनके ऊपर यूवी लिक्विड नहीं डालना चाहिए। अगर हम उनके ऊपर यूवी लिक्विड डालेंगे तो जब हम यूएफएस आईसी को रिवॉल्व करेंगे और उसके जो 3 डमी बॉल्स होते हैं जो बाहर के कोने के ऊपर लगे रहते हैं चारों, वो ऊपर रह जाएंगे और उसके वजह से बीच में जो बॉल्स होते हैं वो सही से बैठ नहीं पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच भी हो गया है, ये सीपीयू ख़राब हो चुका है। मैंने उसको यूवी लिक्विड से कवर कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 3 बॉल्स की जो जगह है यहाँ पर भाई ने यूवी लिक्विड से पूरा दबा दिया है और वो जगह को ऊपर कर दिया है पहाड़ के जैसा। अब जिससे क्या होगा, हम यहाँ पर अगर आईसी लगा भी लेंगे तो सही से बैठेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पर मैंने वो तीनों बॉल्स की जगह खाली कर दिया। आप देख सकते हैं तीनों बॉल्स के ऊपर मैंने गड्ढे वापस कर दिए। अगर आप सैमसंग A14 5G में बिना सीपीयू के डीसी रीडिंग चेक करते हैं पावर की प्रेस करके, तो यहाँ पर आपको 10 मिली एम्पियर तक के जाएगा, उसके बाद वापस 0 हो जाएगा। अगर आप सीपीयू लगाते हैं और सीपीयू लगाने के बाद आपका रीडिंग दिखाएगा 130 के तरफ जाएगा और वापस 0 हो जाएगा। यूएफएस आईसी को बोर्ड पे लगाने से पहले मैंने यहाँ पर फ्लैश 64 से इसका हेल्थ वगैरह चेक कर लिया। यहाँ पर जीपीटी इनवैलिड दिखा रहा है तो मैंने उसको फिक्स कर दिया। उसके बाद मैं फ़ोन में इसको लगाऊंगा। अगर मैं इसको ऐसे लगा लेता तो ये फ़ोन काफ़ी समय लगाता ऑन होने के लिए या फिर हैंग ऑन लोगों के ऊपर अटका हुआ रहता। इसमें मैंने एंड्रॉयड बूट वेरिफिकेशन भी कर लिया। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर डिस्प्ले वगैरह कनेक्ट कर लिया और बैटरी भी कनेक्ट कर लिया। मैंने चार्जर कनेक्ट किया तो चार्जर के ऊपर 1800 मिली एम्पियर शो कर रहा है, इसका मतलब चार्जिंग ले रहा है, लेकिन फ़ोन में कोई रिस्पांस नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया, डीसी मशीन के ऊपर इसको ऑन किया। डीसी मशीन के ऊपर ये ऑन हो गया है, वाइब्रेट हो गया फ़ोन, लेकिन अभी भी इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी ग्राफिक्स इसमें नहीं आ रही है। ठीक है, और फ़ोन अभी कहीं से हीट भी नहीं हो रहा है। तो मेरे पास एक दूसरा डिस्प्ले है ओरिजिनल वाला, मैंने इसके ऊपर भी चेक किया कहीं डिस्प्ले तो ख़राब नहीं है। तो मैंने यहाँ पर भी चेक किया दोस्तों, यहाँ पर भी डिस्प्ले नहीं दिखा रहा है बिल्कुल भी। इसका मतलब यह है कि ग्राफिक्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है वो सीपीयू से भी हो सकती है और ग्राफिक्स आईसी से भी हो सकती है, और सीपीयू काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस था, इसके वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। और हो सकता है जो मैंने एलसीएन लाइन का बॉल्स बनाया था
उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है जब मैंने सीपीयू बिठाया उस समय उसका जो नीचे से सोल्डर था वो सोल्डर अलग-अलग हो गया, जिसकी वजह से ग्राफिक्स अब नहीं आ रहा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सभी ट्रैकों को चेक किया ग्राफिक्स के लाइन की, और यहाँ पर हर जगह पर रेजिस्टेंस सही दिखा रहा है, फिर भी यहाँ पर ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। आपको मैं यहाँ पर मल्टीमीटर में दिखा रहा हूँ, सभी लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस बराबर दिखा रहा है। तो अब दोस्तों मैंने जो ग्राफिक्स आईसी यहाँ पर लगाया था मैंने उसको वापस से निकाल दिया। इसमें लाइट आईसी भी साथ में लगी रहती है। मैंने इसको वापस निकाला और जो लाइन सीपीयू से आती है मैंने उनके ऊपर रेजिस्टेंस चेक किया। यहाँ पर दोस्तों जिस लाइन के ऊपर मुझे डाउट था वही लाइन यहाँ पर पहली बार में ओपन दिखा दिया। आप देख सकते हैं जो कि मैंने एक दूसरे मदरबोर्ड से बॉल्स निकाल के लगाया था और सोल्डर किया था, वही लाइन का यहाँ पर ओपन दिखा रहा है। ठीक है, यानी मैंने जो बॉल्स लगाया था उसने अपना सोल्डर छोड़ दिया और वो सिर्फ अब यूवी लिक्विड के सहारे चिपका हुआ है। तो मैं यहाँ पर फिर से सीपीयू को उठाऊंगा। ठीक है, सीपीयू सही है, सीपीयू में कोई तकलीफ नहीं है। और यहाँ पर जो मैंने बॉल्स रिपेयर किया था दूसरे मदरबोर्ड से छोटा बॉल निकाल के यहाँ पर लगाया था, आप देख सकते हैं ये वाला ये बॉल है। और अब मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एक जंपर निकाल के सीधा यहाँ पर ट्रैक को जोड़ना पड़ेगा ग्राफिक्स आईसी के साथ में जंपर निकाल के, क्योंकि वो अब काम नहीं करेगा। अब मैं उसको वापस से खुरेद के बाहर निकाल भी लूँ, हो सकता है मेरे सीपीयू बिठाने के बाद वो वापस से ओपन हो जाए। इसके लिए मैं यहाँ पर रिस्क नहीं लूँगा और सीधा बाहर से एक जंपर लगाऊंगा। तो जिस तरह से इस सीपीयू की हालत ख़राब हो चुकी है, इस तरह से हालत ख़राब नहीं करनी है सीपीयू की, अच्छे से काम करना है। ये फ़ोन जहाँ से आया था वो मुझे पता है कहाँ से फ़ोन ये रिटर्न आया है, लेकिन मैं किसी का यहाँ पर नाम नहीं लूँगा। और कस्टमर ने कहा था कि ये फ़ोन नहीं बनता, फेंकने के लायक है, ये बताया था, लेकिन मैं इसको ज़िंदा कर दूंगा। लेकिन काम दोस्तों ऐसा नहीं करना है, गंदा काम बिल्कुल नहीं करना है, गंदगी मदरबोर्ड के ऊपर बिल्कुल भी नहीं रखनी है। यही गंदगी तकलीफ़ देती है और फ़ोन फिर वापस रिटर्न आता है। अभी ये दोस्तों 20 से 25 दिन हो गए मैंने कस्टमर को फ़ोन ये बनाकर दे दिया है और अभी तक के ये फ़ोन मेरे पास वापस रिटर्न नहीं आया है। और ये 20 से 25 दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सीपीयू को मैंने रिबॉल करके वापस से लगा दिया और यहाँ पर मैंने अभी ट्रैक के ऊपर चेक कर रहा हूँ जो कि मैंने सीपीयू के नीचे से निकाला है। अब इसके ऊपर रेजिस्टेंस दिखा रहा है, मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर कहीं आजू बाजू के बॉल्स के साथ ट्रैक शॉर्ट तो नहीं हो गई है, इसलिए मैंने वहाँ पर एक कैपेसिटर के पास से मैंने उसको चेक कर लिया। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बाहर से एक मोटा जंपर लगा दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर जंपर जोड़ दिया है और जितने भी सीपीयू से आने वाली ट्रैक है मैं उन सब के ऊपर रेजिस्टेंस चेक कर रहा हूँ, क्या सभी ट्रैक कनेक्ट है या नहीं है। ये कनेक्ट होने के बाद ही हमारा ग्राफिक्स इसमें काम करेगा, इसलिए यहाँ पर मैंने हर ट्रैक को चेक किया। अब मैं यहाँ पर वही ग्राफिक्स आईसी को वापस रिवॉल्व करके लगा दूंगा जो कि मैंने स्क्रैप के मदरबोर्ड से निकाला था, उसी को वापस यहाँ पर लगा दूंगा। इसका जो पुराना आईसी था वो हाफ शॉर्ट था, जिसकी वजह से इसमें वीपीएच लाइन शॉर्ट दिखा रहा था।
तो दोस्तों मैंने कूलर से बोर्ड को ठंडा कर दिया और आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग लोगो अभी दिखा रहा है। इसके पहले बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखा रहा था। फोन तो पहले भी ऑन हो गया था, सिर्फ वाइब्रेट हो रहा था लेकिन ग्राफिक्स नहीं आ रहा था। और यहाँ पर दोस्तों अब ग्राफिक्स भी आ रहा है और फोन सक्सेस ऑन हो चुका है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हमें चेक करना होता है और अच्छे से डायग्नोस करना पड़ता है प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है, और काम अच्छा करना होता है, तब जाके फ़ोन सक्सेस होता है। एकदम फ्रेश काम करना है, गंदा बिल्कुल भी नहीं रखना है। बोर्ड को अगर गंदा रखेंगे तो फ़ोन वापस से अपने पास रिटर्न आएगा। इसलिए साफ सुथरा काम करें और फ्रेश काम करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के जय हिंद, जय भारत।